नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। टॉपिक वाइज करंट अफेयर का पापा वीडियो आपके सामने है। आरओ के लिए कंप्लीट अपडेटेड रिवाइज्ड पूरा पिछले एक साल का करंट अफेयर का जितना एग्जाम के लिए जरूरी है, एग्जाम की डिमांड को पूरा करते हुए एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर का पापा वीडियो आरओ के करीबन हमने 22 दिन पहले दे दिया। ठीक है, पीसीएस का भी जब एग्जाम आएगा तो पीसीएस के एग्जाम से करीबन 20-22 दिन पहले आपको एग्जाम ओरिएंटेड जितना नए पैटर्न के हिसाब से करंट अफेयर जरूरी है पिछले एक साल का, वो सब हम एक साथ कंपाइल करके आपको पीसीएस एग्जाम से 20-22 दिन पहले दे देंगे। अभी कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि भाई टॉपिक वाइज पापा वीडियो जो है चाहिए, तो उनके लिए ये वाला वीडियो हाजिर है। कई सारे स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं कि यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स कैसे क्लियर किया जाए। देखिए, 3 चीजें अगर आपने कर ली तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, लेंथी, हर हाल में आप यूपी पीसीएस 2025 का कट ऑफ निकाल सकते हैं। प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स में सिर्फ कट ऑफ निकालना है। 3 चीजें करनी है। पहला ये कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल 2025 वाला अपडेटेड वाला जो अभी हमने 2025 के लिए बनाया है, कंपाइलेशन लिस्टिंग नई 2025 तक अपडेटेड रिवाइज्ड, उससे आप पढ़ाई कर लो। ठीक है, और एससीएस की पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज, इन दोनों से प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ इतनी 3 चीजें आप जो है आप 4000 या 6500 वाला या 9000 वाला बैच लेके उसको स्ट्रिक्टली प्रीलिम्स तक फॉलो कर लिया तो आराम से हर हाल में आपका प्री का कट ऑफ क्लियर हो सकता है। पिछले 9 साल से हर बार हम प्रूफ भी दे रहे हैं लगातार। प्रीलिम्स के एग्जाम में जो 150 क्वेश्चन 200 नंबर वाला पेपर है ना, उसमें हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज से मिला के करीबन 120 से 125 क्वेश्चन आते हैं, जो कि कट ऑफ निकालने से बहुत ज्यादा होते हैं। इवन अगर आप हमारी एससीएस की पेड क्विज और टेस्ट सीरीज भी लगा लो तो पेपर के, प्रीलिम्स पेपर के करीबन 40% से ज्यादा क्वेश्चन आपको इन्हीं दोनों से मिल जाते हैं बस। यूपी पीसीएस 2025 की मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के भी बैचेस चल रहे हैं, आंसर राइटिंग का भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज का भी चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस 2026 की प्री और मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के भी बैचेस जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं। पूरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एकदम शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का फाउंडेशन बैच 2026 का जो है स्टार्ट हो चुका है। आप उसको ज्वाइन करके सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच ज्वाइन करिए, प्री और मेंस कंप्लीट वाला, और एग्जाम तक बस उसको फॉलो कर लो। सब कुछ उसी में प्रोवाइड होगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन बैच है, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव, पूरी जो है उसमें सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, बेसिक किया जाएगा, 3 स्टेज की स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसमें बेस क्लियर कराया जाएगा, फाउंडेशन क्लियर कराया जाएगा, पीवाईक्यू दिए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस होगी, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, पूरी आंसर राइटिंग होगी, एसे राइटिंग होगी, हिंदी राइटिंग होगी, जो भी चीजें एग्जाम को निकालने के लिए जरूरी है सब कुछ उसमें कराया जाएगा। आरओ का भी मेंस का जो है सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चल रहा है। आरओ 2026 का वैकेंसी का भी हम बैच चालू करेंगे अगस्त से। बीपीएससी की भी सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चल रहा है। यूकेपीएससी 2026 का भी सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच स्टार्ट कर दिया गया है। यूकेपीएससी 2025 का मेंस का कंप्लीट 75 पॉइंट का सिलेक्शन मटेरियल, आंसर राइटिंग, हिंदी राइटिंग, एसे राइटिंग का भी बैच चल रहा है। आप उसको ज्वाइन करके, हमारे 3 नंबर है सिर्फ 8564880530, 7523864455 और 9696066089, इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी लेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जेन्युइन और ऑथेंटिक जो है ग्रुप में जुड़ के सारा सिलेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। हमारा मटेरियल कहीं भी जो है मार्केट और स्टेशनरी बुक शॉप में नहीं मिलता है। सिर्फ इन 3 नंबर के थ्रू अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आते हैं तभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अदरवाइज किसी तरह से हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक साल के करंट अफेयर का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। संधि समझौते, जो ट्रीटी एग्रीमेंट्स होते हैं विभिन्न संस्थानों के बीच, उनका कुछ उद्देश्य होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। पूरे एक साल का हम लोग कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें एग्रीमेंट सेक्शन में एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया गया था मध्य प्रदेश सरकार और फ्रांस के बीच। फ्रांस और मध्य प्रदेश यहाँ पे सहयोग समझौता करेंगे। मध्य प्रदेश को फ्रांस डेवलप करना चाहता है कल्चरल और टूरिज्म कोऑपरेशन के हब के रूप में, जो इंडिया फ्रांस के कल्चरल और टूरिज्म कोऑपरेशन के हब के रूप में काम करेगा। इस वजह से मध्य प्रदेश और फ्रांस की सरकार ने और फ्रेंच लैंग्वेज इंस्टीट्यूट ने समझौता किया है लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के लिए। एग्रीमेंट सेक्शन जून 2025 में पहला एग्रीमेंट साइप्रस और इंडिया के बीच हुआ है। साइप्रस इंडिया आपस में सहयोग करेंगे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और यूरो बैंक साइप्रस जो वहाँ का बॉडी है, इसने एग्रीमेंट किया है यूपीआई बेस्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स अलाउ करने के लिए। तो यूपीआई बेस्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट यहाँ पर साइप्रस में यहाँ लोग कर सकेंगे अगर वहाँ पर भारतीय यात्रा करेंगे तो। मतलब कुल मिलाकर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट भारत प्रमोट कर रहा है यूपीआई बेस्ड। फ्रांस के साथ किया है पहले, अब साइप्रस के साथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस ये इन्होंने इनॉग्रेट किया था इंडिया ग्रीस साइप्रस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट काउंसिल। तो भारत ने ये ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट किया है। इंडिया ग्रीस और साइप्रस इसमें शामिल है। इंडिया ग्रीस साइप्रस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट काउंसिल का भी कह सकते हैं अनावरण किया गया था जब प्रधानमंत्री जी साइप्रस की यात्रा पर गए थे। साइप्रस के बारे में अगर आप बात करें तो ये एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। ये है साइप्रस, ये साइप्रस है, इसकी कैपिटल है निकोशिया। ये साइप्रस है, मेडिटेरेनियन सी में पड़ता है। मेडिटेरेनियन सी के पास ये आइलैंड कंट्री है।
मतलब उसी के अंदर पड़ता है साइप्रस, ठीक है। इसके नज़दीक कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो सीमा इससे नहीं साझा करते हैं लेकिन नज़दीक हैं, जैसे टर्की इसके नज़दीक है, सीरिया इसके नज़दीक है, लेबनान नज़दीक है, इसराइल वगैरह इसके नज़दीक हैं। महाराष्ट्र के वन विभाग ने माइक्रोसॉफ्ट और सेंटर फॉर यूथ डेवलपमेंट एंड एक्टिविटीज़ पुणे के साथ समझौता किया था। बेसिकली किस काम के लिए इन्होंने समझौता किया है कि ताम्हिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसमें इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो फेस किए जा रहे हैं उसको एड्रेस करने के लिए, सोशियो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो ताम्हिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द्वारा फेस किए जा रहे हैं उसको एड्रेस करने के लिए महाराष्ट्र सरकार सहयोग प्राप्त करेगी सेंटर फॉर यूथ डेवलपमेंट एंड एक्टिविटीज़ पुणे का, जिसको माइक्रोसॉफ्ट द्वारा फंड किया गया है। इसके बाद गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता और कोंग्सबर्ग नॉर्वे के साथ समझौता हुआ है। नॉर्वे का ये जो एजेंसी है ये कोलकाता बेस्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ मिलकर के इंडिया का पहला पोलर रिसर्च वीजल तैयार करेगा। पोलर रिसर्च वीजल भारत का पहला इंडिया नॉर्वे के साथ मिलकर के तैयार कर रहा है, ये याद रखना जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार और ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के बीच समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों, शिक्षकों को कह सकते हैं नवाचार, प्रशिक्षण, अनुसंधान में ट्रेनिंग दिलवाने के लिए, यानी कि रिसर्च इनोवेशन और टेक्निकल कह सकते हैं स्किल्स सिखाने के लिए, रिसर्च इनोवेशन ट्रेनिंग टेक्निकल स्किल्स सिखाने के लिए समझौता किया उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ। ये समझौता 29 मई 2025 को हुआ है। एग्जाम में ये आ सकता है कि उत्तर प्रदेश ने किस देश की मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। मई 2025 में मध्य प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक समझौता हुआ था विश्व के सबसे बड़े ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट के लिए। इसको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट। इसमें दो सरकारें साथ में काम करने वाली है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सरकार, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट के लिए, ये ध्यान रखिएगा। आगे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और हॉफेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता हुआ था। भारत की मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए। अब भारत के पहले ट्रांसमीडिया शहर क्रिएटर लैंड के लिए समझौता हुआ था। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने एक एग्रीमेंट साइन किया था और कहा था कि इंडिया का पहला ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी जिसका नाम होगा क्रिएटर लैंड वो आंध्र प्रदेश में सेटअप किया जाएगा, ठीक है। उन्होंने कहा था ये क्रिएटर लैंड जब आंध्र प्रदेश में बन जाएगा ये 25,000 जॉब्स आंध्र प्रदेश में क्रिएट करेगा। अभी कहाँ पे खुलेगा आंध्र प्रदेश में अभी इन्होंने नहीं बताया है। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता का अंतिम दौर पूरा हो चुका है, ठीक है। ये औपचारिक घोषणा इसकी जल्द हो सकती है। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की 2040 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 34 बिलियन तक बढ़ाने का अनुमान है इस एफटीए के द्वारा, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यूके मॉरिशस के मध्य समझौता देख लेते हैं हम लोग। यूके के पीएम कीर स्टारमर और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने शागोस आइलैंड पर संप्रभुता के लिए मॉरिशस को 3.4 बिलियन का समझौता किया। 3.4 बिलियन जो है यूके देगा बेसिकली मॉरिशस को। यूके और मॉरिशस के बीच डील हुई है कि यूके यूएस का जो मिलिट्री बेस है डिगो गार्शिया आइलैंड पर 99 साल के लिए पट्टे पर बना रहेगा और उसके बदले मॉरिशस को यूके से क्या मिला है 3.4 बिलियन मिले हैं यूरोस। जब मॉरिशस इंडिपेंडेंट हुआ था यूके से 1968 में, तो ब्रिटिश ने जो है शागोस आइलैंड को अपने पास रख लिया था। शागोस आइलैंड ये मॉरिशस से सेपरेट किए गए थे 1965 में और 1500 रेजिडेंट से डिस्प्लेस कर दिए गए थे क्योंकि यूके का एक मिलिट्री बेस डिगो गार्शिया आइलैंड पर यूके को सेटअप करना था, ठीक है। तो वहीं की कम्युनिटी ने लगातार विरोध प्रदर्शन किया था और अपने नेटिव प्लेस की मांग की थी, तो इसी वजह से डिगो गार्शिया आइलैंड वापस मॉरिशस को मिल गया है। हालांकि मॉरिशस ने इसको वापस लीज पर दे दिया है यूके को इस अमाउंट के बदले। हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको। अप्रैल के बारे में बात करें तो एग्रीमेंट हुआ था दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच। किसके लिए? बेसिकली नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। दिल्ली लेटेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली बना है जिसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। MOU IIM अहमदाबाद और दुबई, ये यूएई के बीच हुआ था, नॉट दुबई। IIM अहमदाबाद जो है यूएई की कैपिटल दुबई में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोलना चाहते हैं, उसके लिए समझौता हुआ है। तो IIM अहमदाबाद यूएई के दुबई में जल्दी अपना इंटरनेशनल कैंपस खोलेगा, ठीक है। मार्च मंथ में एग्रीमेंट आर्मेनिया अजरबैजान के बीच शांति समझौता हुआ था। लगभग 40 वर्षों बाद आर्मेनिया और अजरबैजान ने एक पीस डील साइन की थी
साउथ कॉकेशस कंट्रीज जो है कन्फ्लिक्ट में थी। उसके बाद 4 दशकों बाद ये समझौता किया गया है आर्मेनिया अज़रबैजान के बीच। भारत और अर्जेंटीना के बीच समझौता हुआ है लिथियम की खोज और खनन संबंधी प्रावधानों के लिए। अर्जेंटीना में कई सारे लिथियम साइट्स हैं, उस पर खनन भारत करेगा। ये कुल मिलाकर समझौता हुआ है। हिमाचल प्रदेश और स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड चंडीगढ़ के बीच समझौता हुआ है। इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड फैसिलिटी फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल के लिए ये कहाँ पे खुलेगी? सोलान डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में ये समझौता हुआ है। ठीक है, आगे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लिए गुजरात के धोलेरा में भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट बनने वाला है। ये ध्यान रखिएगा, जो मतलब यहाँ पर रेड से लिखा हुआ है या फिर बोल्ड से लिखा हुआ है ब्लू से, बस वही ज़रूरी है। जैसे वाराणसी में अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा, इसके लिए समझौता किया गया है। समझौते का कुछ ना कुछ आशय होगा, वही समझौता जरूरी होता है। ठीक, तो स्टेट ऑफ आर्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर डेवलप किया जाएगा? वाराणसी में। इसके बाद ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए समझौता किया गया है। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए एक समझौता किया है। फेब मंथ के एग्रीमेंट पर आ जाएंगे अब हम लोग। भारत और निकारागुआ के बीच समझौता हुआ था क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के लिए। क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट से इम्प्लीमेंटेशन के लिए भारत और निकारागुआ ने समझौता किया था। आगे बढ़ेंगे, जनवरी मंथ में उत्तर प्रदेश सरकार और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के बीच समझौता हुआ था। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में अपना पहला कैंपस ग्रेटर नोएडा में स्थापित करना चाहता है। भारत में पहला कैंपस ये अपना ग्रेटर नोएडा में स्थापित करेंगे उत्तर प्रदेश में। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने समझौता किया है उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स और IIT बॉम्बे के बीच समझौता हुआ था। इसके लिए सी डॉट क्या बनाएगा? मतलब इस समझौते के अंतर्गत हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक हेतु ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट बनाएगा। सी डॉट इसको क्यों बना रहा है ये भी हमने लिख दिया है, क्योंकि वायरलेस मैकेनिज्म कारण उपग्रह आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ ऑन बोर्ड बुनियादी संरचना को पूरक बनने में ये सक्षम होगा। मतलब इसमें कॉस्ट कुल मिलाकर कम आएगी। ऑप्टिकल ट्रांससीवर चिपसेट ड्यू टू इट्स वायरलेस मैकेनिज्म विल बी एबल टू कॉम्प्लीमेंट द अवेलेबल ऑन ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर विद सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए बेसिकली ये जो है बनाया जाएगा चिपसेट। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया गया था पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए। पार्वती काली सिंध चंबल नदी रिवर लिंक प्रोजेक्ट के लिए समझौता हुआ है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच। मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम को लेकर समझौता हुआ था। ये समझौता 3 चरणों में हुआ था। संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था। 17 जनवरी 2025 को इजरायली सुरक्षा कैबिनेट ने एक युद्ध विराम समझौते की मंजूरी दी थी। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के लिए अमेरिका द्वारा समर्थित इजिप्ट और कतर के नेतृत्व में वार्ता हुई थी। ठीक है, तो सीज फायर इजराइल और हमास के बीच हो चुका है, ये पता रखिएगा आप। और दिसंबर मंथ में अगर देखें तो भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय और फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट ने एक समझौता किया था। बेसिकली फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट वर्ष 2025 तक दिल्ली के रायसीना हिल्स परिसर के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय के रूप में डेवलप करना चाहता है, और इसी का नाम होगा युगे युगीन भारत संग्रहालय। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में रायसीना हिल्स परिसर के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को ये फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट करेगा। मतलब फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट नामक संस्था जो है ये बनाएगी युगे युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय को। ट्रांस पैसिफिक व्यापक और प्रगतिशील भागीदारी समझौता यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यूनाइटेड किंगडम ने फॉर्मली CPTPP एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लिया है और ये 12वां कंट्री बन गया है इस एग्रीमेंट में शामिल होने वाला, और यूरोप का पहला कंट्री बन गया है। अब भारत और ब्रिटेन के बीच यहाँ पर समझौता हुआ था किसके लिए? डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम्स के लिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नवंबर मंथ 2024 में होस्ट कंट्री एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और बिम्स्टेक के बीच। होस्ट कंट्री एग्रीमेंट बिम्स्टेक के साथ साइन किया था श्री जयदीप मजूमदार सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, और इंद्रमणि पांडे सेक्रेटरी जनरल बिम्स्टेक न्यू दिल्ली में। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर ये स्टैब्लिश किया गया है बेंगलुरु इंडिया में। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र भारत के बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। इसरो और ऑस्ट्रेलियन अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी और इसरो के बीच यहाँ पर एक इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट साइन किया गया है स्पेस एक्टिविटीज़ में कॉपरेशन के लिए।
भारत द्वारा रियाद डिजाइन कानून संधि के निर्णायक अधिनियम पर हस्ताक्षर किए गए। रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी को भारत ने फाइनली अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, इंडिया ने इसको कब साइन किया है? 26 नवंबर 2024 को रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी को साइन कर लिया है भारत ने। नेपाल भारत और बांग्लादेश के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत नेपाल प्रत्येक वर्ष 15 जून से 15 नवंबर तक भारत के माध्यम से बांग्लादेश को अपनी अतिरिक्त बिजली निर्यात करने वाला था। भारत सरकार और उज्बेकिस्तान सरकार के बीच समझौता हुआ था ताशकंद में, द्विपक्षीय निवेश संधि। इस पर हस्ताक्षर भारत के वित्त मंत्री जी ने किया था और उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री जी ने। इसके अलावा कायर्न ऑयल एंड गैस एंड ऑयल के बीच गैस मीथेन पार्टनरशिप हुई थी। एग्रीमेंट बिटवीन केर्न ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2.0। वेदांता ग्रुप की कंपनी है केर्न ऑयल एंड गैस, ये फर्स्ट इंडियन ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर बन गया है जिसने कमिट किया है कि वो मीथेन एमिशंस को कम करेंगे। अक्टूबर मंथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मालदीव के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। मालदीव को रिजर्व बैंक से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ये स्वैप विंडो के तहत 30 बिलियन रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। आगे बढ़ेंगे। भारत नेपाल बांग्लादेश के बीच समझौता ये तो बता ही चुके हैं आपको, और उज्बेकिस्तान भारत का भी समझौता बता चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। सितंबर मंथ में गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने 14 जुलाई को भारत में अपनी तरीके का पहला मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फार्म के विकास की सुविधा के लिए समझौता किया है। यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी का सहयोग करेंगे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीकल्चरल डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म के लिए। अगस्त मंथ में एग्रीमेंट हुआ है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नेटफ्लिक्स के बीच। तो एक वॉइस बॉक्स ये बनाया जाएगा, स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम है वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए। तो नेटफ्लिक्स लॉन्च करेगा द वॉइस बॉक्स, इसमें जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है उनको ट्रेन किया जाएगा नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सहयोग से, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट है उसको कई भाषाओं में जारी किया जा सके। भारत और वियतनाम के बीच समझौता हुआ था गुजरात के लोथल में, जो बनने वाला है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स गुजरात के लोथल में, उसके लिए समझौता किया हमने वियतनाम के साथ। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा और रक्षा मंत्रालय के बीच यहाँ पर समझौता हुआ था। कानपुर में मानव रहित हवाई प्रणाली और संचार क्षेत्र में एक सुविधा केंद्र को स्थापित किया जाना इसमें शामिल है। इसमें कहा गया था कि एक मैकेनिकल एंड मटेरियल सेंटर ये डेवलप किया जाएगा लखनऊ में, और ऐसे 2 सेंटर कानपुर में बनाए जाएंगे। जुलाई मंथ में भारत और ताइवान के बीच समझौता हुआ था ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए। जून मंथ में अगर देखें तो अडानी पोर्ट्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 को संचालित करने के लिए 30 साल का ही समझौता किया था। 30 ईयर कंसेशन एग्रीमेंट टू ऑपरेट कंटेनर टर्मिनल 2 एट दार एस सलाम पोर्ट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए टीसीएस के साथ समझौता किया है। इंडिया फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर ये डेवलप करेगा आईआईटी बॉम्बे, किसके साथ मिल करके? टीसीएस के साथ। सेमीकंडक्टर की क्वालिटी चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्रीमेंट बिटवीन एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एंड पेरू सेंट्रल बैंक ऑफ पेरू ने एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के बीच समझौता कर लिया था, और पेरू जो है यूपीआई टेक्नोलॉजी अपनाने वाला फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री बनने वाला था।